हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करेंगे 22 सितंबर का करंट अफेयर्स। आज की जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक दो न्यूज़ ऐसी है जो मुझे बेहद पसंद आई है, जिनको यहाँ पर मैंने शामिल किया है। मैं बताऊंगी रीडिंग के समय कौन सी न्यूज़ मुझे अच्छी लगी, और काफ़ी सारे रिवीजन क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अब रही बात इसकी पीडीएफ की, तो आप परचम का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो फटाफट लिंक को शेयर कर देंगे, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं पहली न्यूज़। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें 132 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अलग अलग पैरामीटर जैसे कि एजुकेशन, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, इन सभी को बेस मानकर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत की इसमें रैंकिंग जो है वो 46 नंबर पे है, और भारत जो है वो 2 पोजीशन अब ऊपर चला गया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करती है WIPO, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी होता है। यहाँ पर एक और सब कैटेगरी होती है इसके अंदर, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी। तो लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में भारत सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट नंबर पे है वियतनाम। अगर प्रश्न आता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, तो आंसर आ जाएगा स्विट्जरलैंड की। सेकंड नंबर पे स्वीडन है, और थर्ड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, और 46 पोजीशन पे हमारा प्यारा भारत है। अब कुछ स्टैटिक बातें कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से फ्रेम होगा ना जो करंट में होगा, और करंट और स्टैटिक हमेशा साथ ही साथ चलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। WIPO का हेड ऑफिस कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को हुई थी। 193 इसमें मेंबर कंट्रीज है, और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम डैरेन टैंग है। चलिए अगला क्वेश्चन। HDFC हैज टाई अप विथ अ पेमेंट टू इशू Paytm to issue co-branded credit card from October 2021. The credit card will be based on which platform? तो सबसे पहला क्वेश्चन, HDFC बैंक ने किसके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है? तो आंसर आ जाएगा Paytm के साथ पार्टनरशिप की है। ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ये लोग मिलकर एक क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे अक्टूबर 2021 तक, तो जिससे ये जो मिलेनियर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन होते हैं, हम और आप जैसे लोग होते हैं, शॉपिंग वगैरह करने के लिए इसका यूज़ कर सकेंगे। अब जो क्रेडिट कार्ड होती है तो उसको एक इंस्टीट्यूट के द्वारा रन किया जाता है, तो वो प्लेटफॉर्म होगा वीज़ा। ठीक है, वीज़ा के साथ ये सारा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। अब प्रश्न है कि HDFC बैंक कहाँ है, और Paytm के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेनी चाहिए। तो देखते हैं। HDFC बैंक का हेड ऑफिस मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके MD एंड CEO जो हैं वो शशिधर जगदीशन जी हैं। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, जस्ट लाइक अ परचम। जैसे परचम समझता है कि क्या ज़रूरी है एग्जाम के लिए, वैसे ही HDFC बैंक है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। Paytm का हेड ऑफिस आप देखेंगे नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। इसके फाउंडर विजय शेखर शर्मा जी हैं, और 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 70th एंड लेटेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? भारत के 70वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये बारंगल के हैं, और इनका नाम क्या है? राजा ऋत्विक जी। राजा ऋत्विक जी बारंगल से हैं। तो प्रश्न ये है कि जो 70th चेस की ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट हुई थी, ये कहाँ पर हुई थी? तो हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, कल भी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि हंगरी की जो कैपिटल है बुडापेस्ट, वहाँ पर बिटकॉइन के फाउंडर का स्टैच्यू भी अभी इनवील किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूज़ मुझे अच्छी लगी थी। ठीक है चलिए, IRCTC का यूज़ किया होगा, क्यों करते हैं? टिकट बुकिंग करने के लिए, राइट ना? तो अब आप IRCTC का यूज़ आएंगे और इसको करेंगे किस लिए? अगर आपको क्रूज़ बुक करनी है, क्रूज़ से आप मालदीव हो गए, श्रीलंका, दमनदीप, गोवा जाना चाहते हैं, तो क्रूज़ सर्विसेज भी IRCTC के द्वारा शुरू की गई हैं। तो IRCTC हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस क्रूज़ लाइनर इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी? IRCTC ने किस कंपनी के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉर्डेला क्रूसेस। ठीक है, अब IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कॉर्पोरेशन होता है। पहला जो फेज होगा उससे गोवा, दीव, कोची, लक्षद्वीप आइलैंड तक हम जो है वो सफर कर सकेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहली न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसीव वाटर फ्रॉम 115 नेशन इन द 7 कॉन्टिनेंट फॉर अयोध्या राम टेम्पल। तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह,
उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने कहा कि 7 कॉन्टिनेंट के जो 115 देश है वहाँ से उनके जो भी होली प्लेसेस हैं, रिवर है, सी है, वहाँ सभी से हमको वाटर मिला है, पानी मिला है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए। साथ ही साथ इस 7 कॉन्टिनेंट का जो पानी है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, सप्त सागर बनाएंगे। सप्त सागर अयोध्या राम मंदिर में जो है राजा का जो पैलेस है, राजा राम का जो पैलेस रहेगा, वहाँ पर हम सप्त सागर बनाएंगे इन 7 कॉन्टिनेंट के वाटर के ज़रिए। ठीक है। साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, वो है चंपत राय जी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। चलिए, ये न्यूज़ मेरी फेवरेट थी और मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होगा। ये फोटो में जो दिख रही हैं आपको, ये मेजर आयना है। अब मेजर आयना का फोटो देख लिया। अब इन्होंने क्या किया है, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO ने इन्हें फर्स्ट वुमेन आर्मी ऑफिसर बन गई हैं फॉर द RCC। तो जो RCC मतलब होता है रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, चमोली उत्तराखंड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है रोड को डेवलप करने का, बनाने का, उसकी पहली जो महिला ऑफिसर बन गई हैं वो मेजर आयना है। इनका जो पूरा कमांडर है या इनकी जो पूरी टीम है उसमें और भी फीमेल शामिल है, जैसे कि कैप्टन अंजना, भावना जोशी और विष्णुमैया के। इन सभी लोगों के द्वारा ये पहला एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर अब महिलाएं भी यहाँ पे RCC के कमांडिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगी, इसलिए मेजर आयना का नाम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ईरान बिकम्स 9th मेंबर ऑफ द SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कुछ समय पहले न्यूज़ में मैंने डिस्कस किया था कि 21st नंबर की जो समिट है SCO की, वो कंडक्ट हो रही है, वो चल रही है। ठीक है, और अभी तक 8 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें ईरान शामिल हो गया है और अब SCO में जो है वो 9 मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ईरान संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है और ये निर्णय 21st समिट में लिया गया है। ये 21st समिट कहाँ चल रही थी, तो दुसाबे ताजिकिस्तान में ये चल रही थी। अगर मैं SCO की बात करूँ तो इसका हेड ऑफिस बीजिंग चाइना में मिलेगा। इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोब जी हैं और इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। इसमें पहले 8 कंट्रीज थी, अब 9 कंट्री हैं। कौन कौन? चाइना, रशिया, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और अब ईरान। ठीक, चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया गया बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसको वर्ल्ड पीस डे के नाम से भी जानते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये दिन 1981 में सेटअप किया गया था और पहली बार 2001 में सेलिब्रेट किया गया था। इसकी थीम क्या थी? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ये इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या वर्ल्ड पीस डे की थीम थी। अच्छा, 21 सितंबर को हमने कुछ और भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। बेसिकली सितंबर का जो लास्ट वीक होता है संडे वाला, उस पूरे वीक को इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल बनाया जाता है। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल 20 to 26 सितंबर 2021 को बनाया गया। पहली बार इसको 1958 में इटली रोम में शुरू किया गया था। इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटी। चलिए, आज है 22 सितंबर और आज हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे। राइनो मतलब गैंडे। तो राइनो जो है वो इंडेंजर होते जा रहे हैं, कहीं कहीं तो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। तो उन सभी लोगों के हैबिटेट को सुरक्षित रखने के लिए 22 सितंबर को हम वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल की थीम क्या थी? कीप द 5 अलाइव। अच्छा, 5 अलाइव मतलब कौन से 5 ऐसे लोग हैं? कीप द 5 अलाइव, तो वो 5 ये कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हैं। ये है सुमात्रा राइनो, ये है आपका ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, जेवन राइनो और वन हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गेड़ा। तो आपको बताना है कि भारत में वन हॉर्न राइनो कहाँ पर पाया जाता है, उस नेशनल पार्क का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब आपकी टर्न है, कुछ रिवीजन के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, रिसेंटली हु ब्रोक द नेशनल रिकॉर्ड इन द वीमेंस 1500 मीटर रेस। हाल ही में महिलाओं की 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमिलन कौर जी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर कूपर महाशीर विच इज लोकली नेम्ड कटले एज अ स्टेट फिश। हाल ही में जो कटली फिश है वो किस स्टेट की स्टेट फिश बन गई है? तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, जिसकी कैपिटल गैंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज शॉर्न इन एज द 16th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ऑन सेप्टेम्बर 20th। 20 सितंबर को
कि पंजाब राज्य के 16वें मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, उनका नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चरणजीत सिंह चन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन अनवैक्सीनेटेड सिटीजन फ्रॉम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हाल ही में किस सिटी ने जो भी नागरिक जिनको दोनों डोज ऑफ वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने को बंद कर दिया है, बैन कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद सिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू सिटी विल बी कनेक्टेड बाय द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे दैट इज बीइंग बिल्ड इन इंडिया? ठीक है, भारत में बन रहे दुनिया के सबसे लंबे हाईवे जो है वो कौन से दो शहरों को जोड़ता है? बेसिकली ये 6 स्टेट से गुजरता है और इस हाईवे का नाम है दिल्ली मुंबई हाईवे, मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट टू बिगिन मास वैक्सीनेशन ऑफ टोडल्स? मतलब अभी आप लोगों को मैंने न्यूज़ में बताया था कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने 2 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन बनाया, वैक्सीन बनाई है? तो जिसने वैक्सीन बनाई है वही तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंडक्ट करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीवी सीरीज वॉन एमी 2021 अवार्ड इन द आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज कैटेगरी? कल हमने एमी अवार्ड डिस्कस किए थे, आपको बताना है कि बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा द क्राउन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग एक्टर ड्रामा अवार्ड एट एमी 2021। बेसिकली जो एमी अवार्ड दिए जा रहे हैं लॉस एंजलिस में दिए जा रहे हैं, इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जोस ओ कॉनर। ठीक है, सो क्वेश्चन ऑफ द डे, द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज रिलीज एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है जिसमें भारत की रैंकिंग 46 है, आपको बताना है किस संस्था के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। आपका जो भी आंसर है आप कमेंट में बताएंगे। तो 2 क्वेश्चन आज मैंने आपसे पूछ लिए हैं और इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सुबह 7 बजे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ देश दुनिया की खबरों के साथ। थैंक यू।